अंतिम शक्तिपीठ मंगल चंडिका के नाम से विख्यात होगा और इसकी रक्षा मंगले कपिलांबर नामक मेरा भैरव करेगा। महादेव, ये सब हिम नरेश हिमावंत, उनकी पत्नी मैनावती और उनकी पुत्री गंगा के उत्कृष्ट साहस के प्रदर्शन और राज कर्तव्य के सर्वोच्च योगदान से संभव हुआ है। मैं आपका आभारी हूं हिम नरेश। आभारी तो हम आपके हैं महादेव। आपने हमारी रक्षा करके मुझे और मेरे परिवार को जीवन दान दिया है। महादेव की जय हो। प्रभु, अब तो सभी शक्तिपीठों की स्थापना हो चुकी है। महादेव, कृपया अब तो वापस चलिए न कैलाश। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना पड़ेगा महादेव। पिताश्री की सेवा हेतु हम आज रात्रि यहीं विश्राम कर रहे हैं और आज ही शक्तिपीठ की भी स्थापना हुई है। हेम नरेश और मैना पुत्री गंगा आपसे और ऋषि मार्कंडेय जी से हमारा आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन करती है। अवश्य। विगत दिनों में जो कुछ भी हुआ है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं महादेव। हमारी कुछ त्रुटियों से आपको जो क्षति पहुंची है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए महादेव। अब शीघ्र ही आदि शक्ति का पुनर्जन्म भी होगा और आपके एकांतवास का अंत भी। ये कदापि संभव नहीं है। एक बार इस मिलन का परिणाम देख लिया है मैंने। मेरी वेदना का निवारण पुनः मेरे संन्यास और मेरे तप के मार्ग में ही है। माया से परिपूर्ण संसार में केवल दुख है और इन दुखों का कभी अंत नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैं तुकांक्षा, कुंथा और क्लेश का ये कर्म कभी नहीं टूटने वाला। क्यों रचना की आपने ऐसे संसार की? नहीं महादेव, मैंने तो केवल इस संसार की रचना की थी, क्लेश की नहीं।
इस संसार में न कुछ सुंदर है, न कुरूप, न कुछ उचित है, न अनुचित, न सुख है, न दुख है। ये तो केवल मन के द्वारा उत्पन्न किया गया अनुभव है महादेव, केवल अनुभव। इस मन की रचना भी तो आपने ही की है ब्रह्मदेव। यदि माया से ये मन भ्रमित हो सकता है, तो ये मन सत्य से प्रबुद्ध भी तो किया जा सकता है महादेव। और इसका चयन तो केवल हम ही कर सकते हैं। मैंने चुनाव कर लिया है। मैं अपने मन को तप और वेद के माध्यम से माया मुक्त एवं स्थिर करने जा रहा हूं। तो क्या तारकासुर का अत्याचार इसी प्रकार चलता रहेगा? कैसे होगा आपके पुत्र का जन्म? मनुष्य की हर पीड़ा और वेदना का समाधान भगवान के पास होता है, किंतु उनके अपने संताप में उनको सांत्वना कौन देता हो? उन्हें तो अपनी वेदना को स्वयं ही पीना पड़ता हो। ऋषिवर, प्रसन्न रहो देवी। क्या बात है देवी, कुछ कहना चाहती हैं आप? ऋषिवर, मैं शिव और अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य के बारे में जानना चाहती हूँ। इस सृष्टि में आपका एक विशिष्ट स्थान है, इससे अधिक और क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे एक असाधारण सी अनुभूति हुई है ऋषिवर। जब से मैंने शिव को देखा है, तब से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरा जन्म शिव से मिलन हेतु ही हुआ है। मैं क्यों उनकी ओर आकर्षित हो रही हूँ? मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है ऋषिवर? आपका अंतर्ज्ञान बिल्कुल सत्य है देवी। आपका भविष्य में शिव से जुड़ाव है। महादेव से मुझे शीघ्र ही साक्षात्कार करना चाहिए। किंतु आपका स्थान शिव की जटाओं में होगा, उनके शीर्ष से ही प्रवाहित होंगी आप, और इस कारण शिव को गंगाधर भी कहा जाएगा।